स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिंग और मेल लीड लू को देखते हैं जो साथ में रोमांस कर रहे थे। लू उसे बेड पर पटक के कहता है मुझे लगता है हम पहले कहीं मिले हैं और उसके करीब आने लगता है। वो दोनों किस करने लगते हैं। वो दोनों तो फुल रोमांस करने में लगे थे। लू तो उसे औंधा बेड पे पटक के बैक पे किस करने लगता है और दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लू के चाइल्डहुड का सीन देखते हैं जो मिंग से कहता है सिस्टर क्या तुम हमेशा से ही इतनी ब्यूटीफुल हो। मिंग कहती है सिस्टर तो शुरू से ही बॉम्ब थी। लू बोलता है मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूंगा। देन वो दोनों पिंग की प्रॉमिस करते हैं और तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और प्रेजेंट में मिंग को दिखाते हैं जो सोचती है 200 साल पहले एक एक्सीडेंट ने मुझे इंटरनल लाइफ दी थी, लेकिन ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं इन लोगों को एक एक करके जाते हुए देख रही हूँ जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। शायद मैं ही बहुत बुरी हूँ। और फिर हम मिंग को एक बार में देखते हैं ड्रिंक करते हुए। उसके पास एक लड़का आता है और कहता है मिंग अकेले पीने में क्या ही मजा आना है, चलो मिलकर पीते हैं। मिंग तो वहाँ से चली जाती है। वो लड़का कहता है शरीफ बनने की एक्टिंग कर रही है और इधर हम लू को देखते हैं जिसके पीछे उसका असिस्टेंट बैग लिए चला आ रहा था और कहता है मिस्टर लू 5 स्टार होटल तो पहले से ही बुक है, आपको शहर के इसी होटल में क्यों ठहरना है। लू कहता है हम यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आए हैं या काम करने के लिए। असिस्टेंट कहता है काम के लिए। लू कहता है मुझे उम्मीद है कि कल से यहाँ पर कटाई का काम स्टार्ट हो जाएगा। असिस्टेंट कहता है यहाँ पर ज्यादातर रिहायशी मुकामी लोग हैं जिनकी सादा सी लाइफ है, लेकिन हम उन्हें यहाँ से कैसे हटाएंगे, इसमें कुछ एफर्ट लग सकती है। लू कहता है पैसे से सब कुछ हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि पैसा बहुत सारा होना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मिंग नशे में डोल रही होती है और सोचती है लंबी जिंदगी का भी क्या ही फायदा। वो जहाँ से गुजर रही थी वहाँ से मिस्टर लू भी असिस्टेंट के साथ आ रहा था और वो एक दूसरे को देखते हैं और पास से गुजर जाते हैं। लोग पीछे मुड़कर मिंग को देखता है और कहता है ये जगह इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई देती है। और असिस्टेंट से कहता है तुम्हारी रिपोर्ट ने मुझे हैरान कर दिया है। देन लू अपने रूम में आता है तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर लू मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। लू विंडो के पास ही आकर बैठ जाता है और वो नीचे फिर से मिंग को देखता है जो डोलते हुए जा रही थी। मिंग अंदर आती है तो एक वुमेन कहती है बॉस आप आ गई। मिंग आती है और कहती है आज थोड़ी ज्यादा ही पी ली। वो वुमेन बताती है 2 सूट बूट पहने हैंडसम आदमियों ने अभी चेक इन किया है, देख के लगता नहीं है कि वो टूरिस्ट है। मिंग सोचने लगती है जो वो उनके पास से गुजरी थी और कहती है मुझे उन्हें देखकर ही पता चल गया था, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लू को देखते हैं जो रात को चेयर के ऊपर बैठे बैठे ही सो गया था। वो रेडी होकर बाहर बैठे असिस्टेंट के पास आता है और कहता है चलो। तभी उसकी नजर मिंग पर पड़ती है। मिंग लू से कहती है यहाँ पर रहना कैसा लगा, यहाँ का माहौल तो ठीक है ना। लू कहता है इतना लंबा अरसा नहीं लगा जितना सोचा था, और वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर लू आपने गलत समझा, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। लू कहता है इतनी लंबी कहानी सुनाना जरूरी है क्या। मिंग उसे देखकर कहती है इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सीन में वहाँ के लोग लू और सिस्टर को धक्का देने लगते हैं और कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, ये वो जगह है जहाँ हम इतने सालों से रह रहे हैं, ये कभी नहीं बिकेगी। लू कहता है एक दाम बताओ कितने में बेचोगे। एक मैन कहता है तुम कितना भी पैसा दे दो, अगली बार यहाँ मत आना। लू असिस्टेंट से कहता है मैं इनकी मदद करने आया हूँ और ये मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है मिस्टर गू और उसके गाँव वाले काफी जिद्दी हैं, मैं पहले भी कई बार यहाँ आया हूँ लेकिन कभी उन्होंने अच्छा बर्ताव ही नहीं किया। लू कहता है चलो कोई हल सोचते हैं। देन वो जाने लगता है तो उसका सर चकराने लगता है। असिस्टेंट कहता है अरे मिस्टर लू आपका सर फिर से दर्द कर रहा है। लू कहता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद हम उन दोनों को होटल में देखते हैं। असिस्टेंट उसे सोफे पर बिठाता है और वेटर पानी लेकर आती है। लू जैसे ही ग्लास उठाने लगता है वो उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। तभी मिंग आती है और वेट्रेस से कहती है तुम जाओ यहाँ से, और खुद नीचे बैठकर टूटी हुई किचन समेटने लगती है। और लू से कहती है हैंडसम हो और यंग भी हो लेकिन हाथों में ताकत नहीं है। लू कहता है ग्लास हाथ से फिसल गया, पानी था इसमें। मिंग को एक किची फिंगर पे लग जाती है। तभी वेट्रेस 2 गिलासों में ड्रिंक लेकर आती है। मिंग ग्लास उठाती है और बैठकर एक गिलास लू को देती है और कहती है अच्छी मेहमान नवाजी नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा। वो अपना नाम बताता है तो मिंग कहती है मिस्टर लू मुझे माफ कर दें, और वो चीयर्स करने लगती है लेकिन लू उससे पहले उठाकर पीने लगता है। मिंग पीकर जाने लगी थी। लू उसका हाथ पकड़कर कहता है अपनी जख्मी फिंगर पर पट्टी तो बांध लो। मिंग अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है मिस्टर लू आप तो सीरियस लग रहे हैं, ऐसी वैसी हरकतें करके लड़कियों का फायदा उठाना चाहते हैं।
लू कहता है माफ कर दो, तुमने गलत समझ लिया। मिंग कहती है कोई बात नहीं मिस्टर लू, और वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहते हैं मिस्टर लू ये बार और होटल इन्हीं का है, तो आप सबसे पहले इन्हीं क्यों नहीं खरीद लेते। लू कहता है कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद हम मिंग को लू के रूम के बाहर देखते हैं। लू डोर खोलता है। मिंग कहती है मिस्टर लू आप अभी तक जाग रहे हैं। लू कहता है आप सबको मिस्टर कहकर ही मुखातिब करती हैं। मिंग कहती है क्या करूं, आदत ही हो गई है। लू रूम में वापस जाने लगता है और कहता है मैं अब थोड़ा रेस्ट कर लूं। लेकिन मिंग तो लू के करीब आकर उसे किस करने लगती है। लू कहता है ये तुम क्या करना चाह रही हो, लेकिन मिंग तो सुनती ही नहीं और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लू को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आती है और वो कहती हैं कि आप गाँव वाले वो जमीन बेचने पर राजी हो गए। लू कहता है अभी तक नहीं। उसकी स्टेप मॉम कहती हैं तो कोई छोटी मोटी ट्रिक लगाओ, अब क्या सब कुछ मैं बताऊं तुम्हें। लू कहता है मैं जानता हूँ ये सब कुछ मैं खुद भी देख लूंगा। उसकी स्टेप मॉम कहती हैं तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे नाराज करना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। लू कहता है मैं जानता हूँ और कॉल बंद कर देता है। और यहाँ पर मिंग बेड पर सो रही थी। लू से कहता है उठो जरा, कल रात तुम्हें क्या हुआ था। मिंग कहती है कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम इतने हैंडसम हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। लू कहता है मैंने 1 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। मिंग सोचती है ये क्या सीन है, ये हैंडसम लड़का मुझे 1 मिलियन ट्रांसफर करके गया है। मुझे तो लगा था ये हमारा होटल खरीदने आया है, इसलिए मैंने इसे 1 मिलियन का बोला। मुझे ये सिग्नल कुछ ठीक नहीं लग रहे। जाने लगती है ये कहते हुए कि अब तो ये सब हो गया, कमबख्त हैंडसम भी तो बहुत है, छोड़ने का दिल ही नहीं किया। नेक्स्ट सीन में वो सूटकेस के साथ रिसेप्शन पर आती है। होटल एम्प्लॉय कहती है मैडम आप कहीं जा रही हैं। मिंग कहती है मैं एक लंबे सफर पर जा रही हूँ, मैं ये होटल तुम्हारे हवाले करती हूँ। वो वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वहाँ की आ जाती है और कहती है मैं पूछ सकती हूँ कि मिस्टर लू किस रूम में ठहरे हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है सॉरी मैम, हम अपने मेहमानों की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मिंग कहती है हे ब्यूटीफुल, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको मिस्टर लू से क्या काम है। किन कहती है तुम कौन हो। मिंग कहती है मैं यहाँ की बॉस हूँ। किन स्माइल करते हुए कहती है मैं मिस्टर लू की फियांसी हूँ, मैं यहाँ उसके साथ काम करने आई हूँ। मिंग कहती है ओह, लेकिन हम अपने मेहमानों की प्राइवेसी डिस्क्लोज करने की पोजीशन में नहीं है, आप उनको कॉल कर लें। किन कहती है मैं बता चुकी हूँ कि मैं उसकी फियांसी हूँ, और वैसे भी ये टाउन जल्द ही लू कॉर्पोरेशन के नाम हो जाएगा और मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। और चुलाकर कहती है क्या रूम का नंबर भी नहीं मिल सकता। नेक्स्ट सीन में हम किन को मिस्टर लू का वेट करते देखते हैं। लू आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। किन कहती है आंटी को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन तुम यहाँ घर से इतना दूर कैसे एडजस्ट कर पाओगे, इसीलिए मुझे भेज दिया। लू कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। किन कहती है तो क्या मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकती, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, ज्यादा वक्त साथ में गुजारेंगे तो ही एक दूसरे को जान पाएंगे। लू मिंग से कहता है मिस मिंग प्लीज आप एक रूम मिस किन के लिए बुक कर दीजिए। किन मिंग से कहती है अरे कोई परेशानी की बात नहीं, हम एक ही रूम में रह लेंगे। मिंग कहती है ये भी ठीक है, आखिर आप दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, एक रूम में रहना नॉर्मल सी बात है। लू ना बोलता है। किन लू को कार्ड देती है और लू मिंग कार्ड लेकर जाने लगती है और जाते जाते कहती है मिस्टर अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। उसके जाने के बाद किन लू से कहती है तुम्हें इसके करीब जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो एक चालाक लोमड़ी है। लू कहता है वो एक आउटसाइडर है और तुम खुद पर ध्यान दो, मैंने अभी एंगेजमेंट के लिए रजामंदी नहीं दी, तुम अपनी औकात में रहो। नेक्स्ट सीन में हम असिस्टेंट को देखते हैं जो एग्रीमेंट मिंग को देखकर कहता है मिस मिंग ये रहा ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट इस होटल और बार का, और मिस्टर लू ने खास तौर पर बोला है आपको एक्स्ट्रा 2 मिलियन देने के लिए। मिंग कहती है वापस जाओ मिस्टर लू से बोलो मैं नहीं बेच रही। असिस्टेंट कहता है लेकिन आपकी बात तो हो चुकी है मिस्टर लू से। मिंग उसे ड्रिंक देकर कहती है कैसी बात, उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं, बस तुम वापस जाओ और उसे बताओ, वो जानता है कि मैं क्या चाहती हूँ। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लू आता है तो सामने मिंग खड़ी थी। लू पास से गुजर कर जाने लगता है। मिंग कहते हैं मिस्टर लू रात काफी हो गई है, आप कहाँ जा रहे हैं। रात को यहाँ पर लोग अक्सर खो जाते हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। लू कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मिस मिंग के पास करने को वैसे भी बहुत से काम है, मुझे डर है कि बीच रास्ते में ही ना छोड़ कर चली जाए। मिंग कहती है मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। लू कहता है मिस मिंग ऐसा सोचना भी मत कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तुम बेफिक्र रहो, कॉन्ट्रैक्ट तो हमने सोने से पहले ही साइन कर लिया था ना। मिंग कहती है क्या कल तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। लू कहता है तुम हर हद पार कर रही हो। मिंग उसके करीब आती है तो वो उसके सीने पे मार्क देखकर पास का सोचने लगता है, जहाँ पर वो मिंग से चोट देखकर पूछता है क्या आप जख्मी हैं। मिंग कहती है यहाँ भी नजर है तुम्हारी नॉटी बॉय।
प्रेजेंट में लू उसे देखकर कहता है तुम्हारा जख्म। मिंग कहती है मैं तो एक आउटसाइडर हूँ ना तुम्हारे लिए, तो फिर मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। और जाते जाते कहती है कल गांव की मीटिंग में तुमसे बात करूंगी। नेक्स्ट डे मीटिंग हो रही थी। असिस्टेंट कहते हैं हमारा लू ग्रुप सिर्फ जमीन नहीं खरीद रहा बल्कि पूरे गांव को नए तरीके से बनाने जा रहा है, फिर इसे कमर्शलाइज भी करेंगे। एक ओल्ड मैन कहते हैं हमें ठीक तरह से समझो, चाय बेचकर हमारा कुछ नहीं होने वाला। असिस्टेंट कहता है उसकी आप फिक्र मत कीजिए, हमारा सीईओ लू तैयार है हर किसी के साथ मिलकर काम करने के लिए। हमारा लू ग्रुप हर किसी को पार्टनर बनाएगा। लू कहता है आप लोग घर बैठकर अपना काम कर सकते हैं। लू ग्रुप का प्लान है कि सब लोग पैसा कमाएं और मुनाफा का 70% आपका और साथ में सैलरी भी मिलेगी और मेडिकल इंश्योरेंस भी। मिंग कहती है मिस्टर लू ये तो कमाल का आइडिया है, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और मैं राजी हूँ। एक लड़का कहता है मिंग तुम एक बाहर वाली हो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं। एक ओल्ड मैन कहता है हम यहाँ सालों से रह रहे हैं और तुम सिर्फ 10 साल पहले यहाँ आई हो, तुम्हारा बोलने का यहाँ पर कोई हक नहीं। दूसरा आदमी कहता है हो सकता है इसे लू ग्रुप ने ही भेजा हो। एक वूमेन कहती है क्या पता ये औरत हमारे हस्बैंड को सेड्यूस करने आई हो और हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती हो। मिंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारे जैसे हैं। वो वूमेन तो चलाने लगती है और लड़ने को तैयार हो जाती है। क्या कहा तुमने। लू तो बीच में बोल पड़ता है और कहता है मिस मिंग लू ग्रुप से नहीं है, मैं तो अभी इनसे मिला हूँ। लड़का कहता है मगर पहले मिस्टर लू को पैसा लगाना पड़ेगा, ये हमारे घर खरीदने में मदद करें, रास्ते और पुल ठीक करवाएं, फिर इस पर बात की जा सकती है। मिंग कहती है शीली तुम्हारी दूसरों को फायदा उठाने वाली आदत गई नहीं। शीली कहता है मैं तो ये इन सब के लिए बोल रहा हूँ। और मिंग से कहता है अगर तुम्हें इस सब का हिस्सा बनना है तो तुम्हें हमारे यूएनसी टाउन का मेंबर बनना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। मिंग हंसते हुए कहती है क्या दिन में भी सपने देखने लगे हो। शीली कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इज्जत दे सकूं। तुम 30 की हो चुकी और अभी भी नन्ही होने का ड्रामा कर रही हो। लू को तो ये सुनकर तब चढ़ गई थी। वो खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे ऐसी मीटिंग नहीं पसंद जहाँ पर ऐसी बातें हों जिनका ताल्लुक काम से बिल्कुल भी नहीं है। चेयरमैन लू आप लोगों की जरूरियात को जरूर कंसीडर करिएगा और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लू को अपने रूम में देखते हैं। तभी किन दूध का गिलास लेकर आती है। लू कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा अपना रूम नहीं है। किन कहती है अरे मैं आपकी फियांसी हूँ और मुझे यहाँ आपका ख्याल रखना है। लू कहता है जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। किन कहती है अच्छा फिर तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। लू के तो सर में शदीद पेन हो रहा था। वो टेबलेट लेकर जैसे ही दूध के गिलास को उठाने वाला था सोचता है जरूर इसमें कुछ मिलाया होगा और पानी की बोतल उठा लेता है। कुछ देर बाद भी लू की तबीयत संभल नहीं पा रही थी। किन आती है और लू का फेस दोनों हाथों से पकड़ के कहती है क्या हुआ। लू के तो पानी में भी नशा मिलाया था किन ने। वो किन को बेड पर गिरा लेता है और किन कहती है आज रात के बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर तो हम लू को नशे की हालत में मिंग के रूम में देखते हैं। वो मिंग को वॉल के साथ पिंग कर देता है। मिंग कहती है मिस्टर लू ये आप क्या कर रहे हैं। लू तो उसे किस करने लगता है और इधर लू ने किन को बांध रखा होता है। वो तो बहुत हाथ पांव मार रही थी खुद को छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग लू मिंग को बताता है कि किन ने मुझे नशा दे दिया था और वो बहुत शर्मिंदा होता है। मिंग कहती है ये अच्छा बहाना है। लू कहता है मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मिंग कहती है रहने दो, ये पहली बार तो नहीं हुआ हमारे बीच। लू कहता है नहीं लेकिन इस बार मैं खुद तुम्हारे पास आया था, मैं तुमसे शादी करूंगा। मिंग कहती है लेकिन मुझे शादी नहीं करनी और हम बालिग हैं। और उसे टच करती है और कहती है मैं चाहती हूँ हम ये बार बार करें चॉकलेट बॉय। तभी डोर नॉक होता है और किन पूछती है मिस मिंग कि आपने मिस्टर लू को देखा है। मिंग कहती है क्यों, सुबह सुबह क्या जरूरत पड़ गई मिस्टर लू की। किन कहती है वो बस मैंने उन्हें देखा नहीं तो सोचा आपसे पूछ लूं। मिंग वहीं से कहती है वो अपने रूम में होंगे। किन कहती है दरवाजा तो खोले, मैं कोई लड़का तो नहीं हूँ जो आप दरवाजा नहीं खोल रही। मिंग लू से कहती है मिस किन अंदर आना चाह रही हैं तो क्या बुला लूं। और उसे शक है कि मिस्टर लू मेरे रूम में है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने जाने वाली थी लू तो उसे अपनी गोद में गिरा लेता है और कहता है नहीं तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। बाहर से किन कहती है ठीक है तो मैं दरवाजा तोड़ने लगी हूँ। और अंदर वो दोनों किसिंग करने में लगे थे। थोड़ी देर बाद मिंग दरवाजा खोलती है और कहती है मिस किन ये होटल 5 स्टार होटल जैसा नहीं है, लेकिन अगर कुछ टूटा तो उसकी भरपाई करना पड़ेगी। किन कहती है तुम एक दरवाजे की बात कर रही हो, मैं चाहूँ तो पूरा होटल खरीद सकती हूँ। मिंग कहती है हमें यूएनसी सिटी हासिल करने में मिस्टर लू की मदद करनी चाहिए। किन कहती है मुझे अंदर जाकर देखने दो। वो अंदर आकर देखती है, लू ना मिलने पर चली जाती है। मिंग कहती है वो चली गई, बाहर आ जाओ। लू कबर्ड से बाहर आता है और उसके हाथ में अपनी और मिंग की पिक्चर थी।
वो कहता है ये तुम्हारे पास क्या कर रही है। मिंग कहती है तुम मेरी चीजों में क्यों घुसे, और यहाँ अंदर तो एक सीक्रेट रूम भी है जहाँ वो किन के आने पर छुप जाता है। और मिंग से कहता है तुम हो कौन। मिंग कहते हैं मिस्टर लू ये मेरा होटल है और मैं इसे जैसे चाहूँ बनाऊँ, मेरी मर्जी। मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। लू कहता है पर ये पिक्चर ये 18 साल पुरानी है। इस पार्टी में मेरे पेरेंट्स को मारा गया था। इस पिक्चर में वो छोटा लड़का मैं हूँ। मिंग कहती है ये पिक्चर मुझे मेरी आंट ने गिफ्ट की थी। मेरे अंकल के गुजर जाने के बाद वो गम से मर गई। लू कहता है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। मिंग कहती है कोई बात नहीं, मैं अपनी आंट से बहुत मिलती हूँ इसीलिए लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और पिक्चर लू से लेकर कहती है चले जाओ यहाँ से, ये ना हो कि मिस्किन वापस आ जाए। नेक्स्ट सीन में हम शॉ को देखते हैं जो होटल आता है। शॉ कहता है मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मिस्टर लू इसी होटल में ठहरे हुए हैं। मिंग सोचती है ये मिस्टर लू बॉयज और गर्ल्स दोनों में फेमस है। मिंग कहती है मेहमानों के बारे में बताना अलाउ नहीं है। शॉ कहता है ठीक है और कोर्ट से कार्ड निकालता है और कहता है क्या अब भी रूम का पता नहीं दोगी। मिंग कार्ड ले लेती है और कहती है सॉरी प्राइवेसी इश्यूज। नेक्स्ट सीन में गांव के लोग एग्री हो जाते हैं। लू कहता है अगर आप लोग मान गए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें। तभी शाह आता है और कहता है मैं नहीं मानता ये सब। गांव के लोग कहते हैं तुम कौन हो और ये मीटिंग चल रही है। असिस्टेंट कहता है शाह आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शाह कहता है मैंने सुना है यहाँ एक जबरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है। लू कहता है तुम इतने फ्री हो कि यहाँ भी पहुँच गए। शाह गांव के लोगों से कहता है मैं नहीं जानता कि लू ने आपको क्या ऑफर दी है, लेकिन मैं हमेशा उसकी ऑफर से 10% ज्यादा ही देता हूँ। वो सब लोग तो लालच में आकर कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में लू बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था, तभी किन आ जाती है। लू कहता है तुम फिर से आ गई। किन कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लू तो उसका हाथ झटक देता है। तभी शॉ आता है और कहता है मिस्टर लू आप औरतों के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। लू कहता है तुम्हारी दूसरों के मामला में टांग अड़ाने की आदत गई नहीं। शॉ कहता है हम फ्रेंड्स तो क्या अपनी फ्रेंड की फिक्र करना गलत बात है। लू कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। शॉ मिंग को देखकर उसके पास जाता है और बताता है क्या आप जानती हैं मिस्टर लू और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं। मिंग कहती है अच्छा लेकिन मिस्टर लू ने तो नहीं बताया। और मिंग लू जलाने के लिए उसके साथ ड्रिंक करने लगती है। रात को मिंग अपने रूम में जाने लगती है तो रास्ते में लू खड़ा होता है। वो मिंग से कहते हैं शॉ से दूर रहो, वो अच्छा आदमी नहीं है। मिंग कहती है ओह तो आप मुझ पर पहरे लगा रहे हैं। खैर मैं खैरियत से वापस आ गई हूँ, अब आप भी जाकर सो जाएं। वो रूम में जाने लगती है। लू तो डोर पकड़ लेता है और कहता है मुझसे शादी करोगी। मिंग कहती है क्या तुम अमीर लोग किसी से भी मुंह उठाकर शादी कर लेते हो। लू कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिंग तो कोई भी जवाब दिए बगैर अंदर आ जाती है और सोचती है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी मेरे करीब आते हैं वो किसी न किसी हाल से का शिकार हो जाते हैं। मैं मनहूस हूँ और ये सब तो किन और ज़ियाओ सुन लेते हैं। ज़ियाओ कहता है सुना तुमने, तुम्हारा लू किसी औरत से शादी करना चाहता है, तुमसे नहीं। किन गुस्सा में कहती है घटिया लड़की मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती है। लू इसके झांसे में आ गया है। शॉ कहता है इसे जान छुड़ाओ वरना लू कभी तुम्हारा नहीं होगा। किन कहती है नहीं मैं इसको मार नहीं सकती। शॉ कहता है तुम्हें खुद कुछ नहीं करना, बस किसी से करवा लो। नेक्स्ट सीन में हम मिंग और किन को होटल में बैठा देखते हैं। मिंग कहती है मिस किन आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर रही। किन कहती है तुम कर भी नहीं सकती, मिस्टर लू से दूर हो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मिंग कहती है ये तो तभी पॉसिबल है जब आप काम जल्दी खत्म करें और जाए यहाँ से। किन उसे काट देने लगती है और कहती ये 3 मिलियन और चली जाओ यहाँ से। मिंग कहती है मेरे लिए पैसा सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे लू से दूर रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम मिंग को देखते हैं। लू उसके पास आता है और मिंग कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। लू कहता है ये बिल्डिंग लू ग्रुप की है, ये वही जगह है जहाँ मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था 18 साल पहले। और कहता है किन तुमसे क्यों मिल रही है, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे। मिंग कहती है मिस्टर लू लास्ट टाइम मैंने साफ बोल दिया था कि मेरे मामला से दूर रहो और वहाँ से जाने लगती है। लू तो उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है मैं नहीं जानता तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, लेकिन तुम वही लड़की हो जैसी मैं ढूंढ रहा था। मिंग कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस हम दोनों अलग दुनिया से हैं। लू कहता है हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे, बस तुम हाँ बोल दो। मिंग कहती है मुझे जाने दो और कोई जवाब नहीं देती। लू तो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लू और मिंग को कार में देखते हैं। लू तो बहुत खुश होता है। मिंग उसका कान पकड़ लेती है और कहती है मैंने तुम्हें हाँ क्या बोला, तुम तो ज्यादा ही फैल रहे हो। और सोचती है बस हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आए। तभी कार के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लू तो बेहोश होता है। मिंग कहती है क्यों हर बार ऐसा होता है, जब भी मैं किसी से प्यार करती हूँ उसके साथ ये सब हो जाता है। देन वो भी गिर जाती है। फिर हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं।
मिंग को ओटी में लेकर जाते हैं। नर्स लू से कहती है आप भी जख्मी हैं, आपको अपनी मरहम पट्टी करवानी चाहिए। लू कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नर्स कहती है ठीक है, अगर जरूरत हो तो दूसरी नर्स को बुला लेना। इधर नर्स लू से सिग्नेचर करवाती है सर्जरी के लिए, लेकिन यहाँ पर तो मिंग उठ के बैठ जाती है और कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर तो हैरान, ये कैसे हो सकता है। वो नर्स से लू के बारे में पूछती है। नर्स बताती है वो ठीक है, बस मामूली सी चोटें आई हैं। मिंग भागकर बाहर आती। लू तो उसे देखकर गले लगा लेता है और कहता है डॉक्टर ने तो बोला था कि तुम्हारी कंडीशन बहुत नाजुक है। नेक्स्ट सीन में हम शॉ को देखते हैं। गाँव वाले तो छुला रहे होते हैं कि तुमने तो कहा था कि 10% इजाफा होगा, लेकिन ये प्राइस हाफ कैसे हो गई। शॉ कहता है ठीक है तो मत करो साइन, वैसे भी मैंने सुना है कि लू का एक्सीडेंट हो गया है और पूरे सिटी में मैं ही हूँ जो तुम लोगों का नुकसान भरने को तैयार हूँ। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है, तुम लोगों को क्या करना है। तभी लू आ जाता है और कहता है किसने कहा कि सिर्फ तुम ही हो। शाओ तो उसे हट्टा कट्टा देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मिस्टर लू क्या आप ठीक है, मैंने सुना कि आपका कार एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो डर ही गया था। लू कहता है ये देखकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब मैं सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। गांव वाले तो जल्दी से खड़े हो जाते हैं और लू के लाए हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए। शॉ कहता है मैं तो बस यहाँ एंजॉय करने आया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम लू की स्टेप मॉम को देखते हैं जो कहती है लू तो हमारी सोच से भी ज्यादा तेज निकला, मुझे उसे खून के आंसू रुलाना है। मैं एक पार्टी रखूंगी, उसी पार्टी में रिजॉर्ट होटल का ऐलान होगा और हम उसे सबके सामने जलील करेंगे। नेक्स्ट सीन में मिंग खुद से बोल रही होती है कि खुशकिस्मती है कि लू बच गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए मुझे लू से दूर रहना चाहिए। तभी वहाँ लू आता है और मिंग कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लू कहता है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम डिनर मेरे साथ करोगी। और फिर हम इन दोनों को रूम में देखते हैं जो साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। लू कहते हैं क्या सोच रही हो। मिंग कहती है मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बेड पर मुझसे पहले कितनी औरतें आ चुकी हैं। लू से सीधा करता हुआ कहता है मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ किया है और तुम्हारे साथ ही करूंगा, और उसे किस करने लगता है। देन वो दोनों फिर से साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मिंग उससे कहती है क्या सुन रहे हो, तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम है। लू बताता है कि वो मेरी स्टेप मॉम है, मेरे फादर की सेक्रेटरी होती थी, वो जैसी दिखती हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए उनसे बच के रहना। देन कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लू और मिंग का बेटा बड़ा हो गया था और वो तीनों हैप्पी फैमिली की तरह दिख रहे थे, और इस तरह इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आपको मेरा स्टोरी एक्सप्लेन करना कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा।